हाँ जी, लाइट में रिफ्लेक्शन हमने सबसे पहले किया हुआ था। रिफ्लेक्शन था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का जाना और टकरा के वापस आना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो लॉज, पहला लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, Angle of incidence is equal to angle of reflection. पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ? Sir, the incident ray, reflection ray and normal lies on the same plane. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो पीछे वाला सरफेस है उसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग है और ये पॉलिश्ड है, पॉलिश सरफेस। जहाँ पे रे इंसिडेंट होगी, सबसे पहला काम होगा उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। पहला काम नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बन गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो कौन सा एंगल होता है? ये सरफेस के साथ वाला या नॉर्मल के साथ वाला? नॉर्मल के साथ वाला। नॉर्मल के साथ वाला। नॉर्मल के साथ वाला। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल पे रे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रे वापस आ जाएगी। So angle of incidence is equal to angle of reflection in any case. जिन एक दो स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ मेरे साथ, वैसे तो ऑलमोस्ट सब ने किया हुआ है, जिन एक दो स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ वो ये वाली फिगर 1 मिनट दे रहा हूँ, ड्रॉ कर सकते हो। और इस पे मैं कुछ शुरुआती क्वेश्चन से कर रहा हूँ मैं। थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस करेंगे जो पहले हमने किए हुए हैं, और थोड़े बहुत बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले बिल्कुल नहीं किया हुआ है। तो ये वाली फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखोगे, a ray is incident on a surface at 30-degree angle ray is incident on a surface at 30-degree angle, स्टॉप डाल के determine the angle of deviation of the ray So can you repeat the question? a ray is incident at 30-degree angle to a surface, स्टॉप डालने के बाद determine the angle of deviation of the ray when it got reflected back. हाँ जी, कोई बताएगा कितने एंगल पे रे Sir, डेविएट 30. होगी? 30 डिग्री। गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। 30 डिग्री नहीं है सर 120।
एग्जैक्टली इसका आंसर है 120 डिग्री। तो जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये 120 डिग्री एंगल कैसे आया, वो देखो जरा ध्यान से। ये रहा नॉर्मल, ये रही 30 डिग्री के एंगल पे रे इंसिडेंट हुई है, उसी एंगल पे रे वापस जाएगी। तो अगर तुम 30 डिग्री एंगल बोल रहे हो, 30 डिग्री एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है नहीं, मैंने तो पूछा एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। डेविएशन का मतलब होता है कि ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो अगेन मतलब कितने एंगल पे रे डिविएट हो गई है। डिविएट मतलब कितने एंगल पे रे मुड़ गई है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि रे 60 डिग्री के एंगल पे मुड़ गई है। 60 डिग्री के एंगल पे नहीं मुड़ी। हमें क्या करना होता है, हमेशा इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करो। देखो इंसिडेंट रे को हमने आगे कर दिया एक्सटेंड। अब रे ने एक्चुअली में जाना यहाँ था, लेकिन अल्टीमेटली रे जा यहाँ रही है। तो जहां जाना था से लेके जहां जा रही है, मतलब रे इतने एंगल पे हुई है बेंड। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां रे ने जाना था वहां से रे कितने एंगल पे बेंड हो गई। रे ने जाना यहाँ था और जा यहाँ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दिया, तो मतलब ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो ये वाली फिगर बना के एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 180 minus 30 plus 30, that will be 120 degree. इसका मतलब अगर मैं ये वाली फिगर की बात करूं, अगर तुम्हें ये बोला जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस x है, सपोज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x है, अब कितने एंगल पे रे डिविएट होगी? 180 minus 2x. एग्जैक्टली ये x है तो ये भी x होगा। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2x। अगेन इस तरह से भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, अ रे got incident on a plane mirror and retraces its path. Got incident Sir, on, हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो बेटा? sir, what is after got incident on? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, a ray is incident on a plane mirror and retraces स्पेलिंग तुम्हारे सामने है, and retraces its path after reflection. Determine, स्टॉप डाल के डिटरमिन में तीन केसेस हैं। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस,
दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन। रीट्रेस का मतलब होता है जिस पाथ से रे जा रही है उसी पाथ पे वापस आ रही है, उसको बोलते हैं रीट्रेस करना। तो इसकी फिगर बना के कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? Sir, angle of incidence equal 90 degree, angle of reflection equal 90 degree, angle of deviation equal 180. मैडम आपके पहले दो आंसर्स तो रॉन्ग है, जो तीसरे वाला है वो ठीक है, लेकिन पहले दो आंसर रॉन्ग है आपके। Sir, angle of reflection and angle of incidence would be 0 degree. एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है। यहाँ ध्यान से देखो, जब रे जा रही है और उसी पाथ पे वापस आ रही है, वो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, वो सिर्फ उस टाइम हो सकता है जब रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। जब रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री। एवरीबॉडी 0 डिग्री होगा, Yes, sir. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं, तो नॉर्मल इसके ऊपर ही आएगा, यहीं पे नॉर्मल होगा। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का मतलब रे उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो सिर्फ एक ही केस प्लेन मिरर में होता है जब रे परपेंडिकुलर जाए, उसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो सकता है, और उसी केस में रे जाके अपने पाथ पे वापस आ सकती है, और कोई केस हो नहीं सकता। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो 0 डिग्री हो गए, मतलब यही यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यही यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि बोला हुआ है वो रिट्रेस कर रही है, और यही यहाँ नॉर्मल है। और अभी मैं बता रहा था एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होता है इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो रे ने जाना यहाँ था और रे वापस आ रही है, तो मतलब वो जब वो पूरा घूम गई मतलब वो 180 डिग्री पे घूम चुकी है। अच्छा, अभी मैंने जो ऊपर ये जनरल केस करवाया, मैं तुम्हें अभी बताया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस x होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो होगा 180 माइनस 2x। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो गया 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री, तो 180 माइनस 0 दैट इज 180। तो ये वाले क्वेश्चन हमने पहले किए नहीं हुए, बट बेसिक्स हैं बिल्कुल, कॉपी करोगे। तुम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में हो चुकी है? Yes, sir. मतलब साइन 30 साइन 45 वैल्यूज पता है ना सबकी? Yes, sir. 90 तक है। 90 तक पता है ना? ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखोगे M1 and M2 are two plane mirrors. M1 and M2 are two plane mirrors which are at 90-degree angle with each other, as shown. Stop डाल के a ray of light is incident on M2 making 60-degree angle with its surface. Making 60-degree angle with its surface. Stop डाल के क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ द रे. Trace the path of the ray after reflection from mirror M1. ये फिगर बना लो जरा, और ये करने के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ. इसमें वही एंगल क्या नाम है, रिफ्लेक्शन लॉ तुमने फॉलो करना है. 2 मिनट दे रहा हूँ मैं. अपने आप इसका पाथ ट्रेस करो कि ये रे कहाँ जाएगी, इस पे इंसिडेंट होने के बाद कहाँ जाएगी, और फिर इस पे इंसिडेंट होने के बाद कहाँ जाएगी. और मेरे को ये बताना है कि जब वो रे यहाँ से वापस आएगी तो ये कितने एंगल पे M1 से वापस आ रही होगी. 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो. हाँ जी बड़ी बेटा बोलो. सर आंसर बोलना था. हाँ जी बोलो बच्चे. सर जो रिफ्लेक्टेड रे M2 से जाएगी वो M1 पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी बेस के साथ. अभी चेक कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे कोई बताएगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30. सर 30. 30 degree. degree. 30 डिग्री. अब एक काम करना, मतलब ये जो तुमने ये फिगर ड्रॉ कर रखी है, ये क्वेश्चन की फिगर है, इसकी आंसर की फिगर ना अलग से बनाना. आंसर की अलग से बनाना. तो आंसर में क्या करना होगा, एक ये नॉर्मल ड्रॉ करना है. ये एंगल 30 डिग्री हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये उसी एंगल पे वापस आ जाएगी, तो ये भी 30 डिग्री हो गया. अब ये 30 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री ऑब्वियसली. Yes, sir. ठीक है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 60 ये 90, तो ये हो गया 30 डिग्री. अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 degree. 60. तो यहाँ पे एक नॉर्मल फिर से ड्रॉ किया. नॉर्मल जैसा मैंने बताया हुआ, नॉर्मल डॉटेड ही ड्रॉ करना है. तो ये एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री. और ये रे यहाँ से वापस आ जाएगी.
सो योर आंसर इज करेक्ट परी, ठीक आंसर है आपका। अच्छा एक बात मेरे को बताना जरा, सोच समझ के अपनी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लगा के बताओ। ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल रे है, फाइनल जो रे यहाँ से आ रही होगी। क्या इंसिडेंट रे और फाइनल रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? सोच के बताओ। सर पैरेलल है, क्योंकि अगर हम इनको पैरेलल मान के चलते हैं तो बीच की जो रे अगर वो ट्रांसवर्सल है तो अंदर जो एंगल्स है वो 90 डिग्री हैं, जिनका सम 180 है, तो फिर ये पैरेलल है। तो पैरेलल मान के नहीं चल रहे, पैरेलल ऑब्वियसली हो गए। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, 60 और 120 का सम हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दो रेज पैरेलल होंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो फिर तो सर जो M2 पे नॉर्मल है वो M1 से पैरेलल है, क्योंकि सर वो 30 है और वो भी 30 है। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो मैंने फिर बोला, जो तुमने क्वेश्चन की फिगर बनाई थी, क्वेश्चन की फिगर में आंसर आंसर वाली फिगर मत घुसा देना, आंसर की फिगर अलग बनाओ, ताकि तुम बाद में जब रिवाइज करो तो तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये कर लिया। तो इसके बाद एक थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे दे रहा हूँ क्वेश्चन एक। हो ये फिगर ड्रॉ ये सबकी? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखोगे, हाँ जी, क्वेश्चन लिखोगे, O is an object O is an object from which when ray falls on the mirror as shown, कॉमा डाल के the ray retraces its path. Ray retraces its path. Stop. If the mirror is deflected by a 30-degree angle, if the mirror is deflected by a 30-degree angle, determine distance between object and image. Determine distance between object and image formed on the screen. तो ये फिगर ड्रॉ करोगे, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है।
अब अगेन जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन फिर तुम में से किसी ने इसका आंसर दे दिया था। इसका आंसर दे पाना तुम्हारे लिए पहले अटेम्प्ट में मुश्किल होगा। हो सकता है कोई कर भी दे, बट पहले अटेम्प्ट में मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन न ही एनसीईआरटी में है, न ही तुम्हें किसी और बुक में मिलेगा। ठीक है ना? अगेन आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। कैसा भी मुश्किल क्वेश्चन है तुम्हें आना चाहिए। ध्यान दो, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक स्क्रीन के ऊपर प्लेस्ड है। यहाँ से एक रे गई और तुम्हें बोला हुआ है रे इज रीट्रेसिंग इट्स पाथ। रे जा रही है, अपने पाथ पे वापस आ रही है। अभी भी मैंने बताया था, जब रे जाती है और अपने पाथ पे वापस आ जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है उसमें? 0 डिग्री। 0 0 डिग्री। इसका मतलब कि इसका नॉर्मल यही होगा, यहीं पे। जो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने इस फिगर को कंप्लीट कर रहा हूँ, वो आंसर की फिगर होगी, उसको तुमने अलग से बनाना है। क्वेश्चन वाली फिगर में मत आंसर वाली फिगर को इंक्लूड करना, आंसर की फिगर अलग से बनाना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ बोला है मिरर को हमने कितने एंगल पे बेंड कर दिया? 30 डिग्री। ये लो ध्यान से देखो। इमेजिन करो मिरर, मतलब मिरर का हमने नेम कर दिया एन। अब हमने मिरर को अब मिरर ये नहीं है, मिरर ये हो चुका है। अब मिरर की जो न्यू पोजीशन है वो है एम डैश। ओरिजिनली मिरर ऐसे पड़ा हुआ था, अब मिरर ऐसे प्लेस्ड हो गया और ये 30 डिग्री का एंगल है। तो अभी के लिए तुमने क्या करना है, जो M1 है M1 को भूल जाओ कि M1 यहाँ है। अब M1 नहीं है, सॉरी M नहीं है, अब M डैश है। अब जरा ये ध्यान से देखना, ये है मिरर और ये है मिरर का नॉर्मल। अगर मैं मिरर को किसी एंगल पे बेंड करता हूँ तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी उसी एंगल पे बेंड हो जाएगा। यस सर। जितने एंगल पे मिरर मुड़ता जाएगा उतने एंगल पे नॉर्मल भी मुड़ता जाएगा। समझ में आ रही सबको या नहीं आ रही? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनली नॉर्मल ये था, नॉर्मल को मैं n ले लेता हूँ, तो अब जो न्यू नॉर्मल हो जाएगा, न्यू नॉर्मल ये वाला हो जाएगा। न्यू नॉर्मल हो गया n डैश। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. सबको? यस सर। यस तो जितने एंगल पे मिरर बेंड हुआ उतने एंगल पे नॉर्मल भी बेंड हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है। तो अब जो इंसिडेंट रे है वो न्यू वाले नॉर्मल के साथ कितने एंगल फॉर्म कर रही है? इंसिडेंट रे न्यू नॉर्मल के साथ 30 कितने डिग्री। 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। मतलब कि 30 डिग्री के एंगल पे रे यहाँ से हो जाएगी रिफ्लेक्ट। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पर, क्योंकि हमें यही पूछा है स्क्रीन पे इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर फॉर्म हो रही है, हमसे ये पूछा हुआ है। नाउ ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के साथ वाला होता है बेस। बेस की वैल्यू हमें पता है 10। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो एंगल के साथ वाला बेस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 60। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में in this right angle 10√3
tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू tan 60 होता है वो, √3 तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 10√3 मीटर दूर बन रही होगी। तो m था मिरर की ओरिजिनल पोजीशन, m डैश हो गई मिरर की न्यू पोजीशन। n था ओरिजिनल नॉर्मल, n डैश हो गया न्यू नॉर्मल। जितने एंगल पे मिरर बेंड होगा उतने एंगल पे नॉर्मल भी बेंड होगा, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। तो ये वाला क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छे खासे लेवल का है, ऊपर के लेवल का है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पहली बात कि ये इस फिगर में हो क्या रहा है। लेकिन मेन बात समझ में आई है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कॉपी करोगे, फिगर ढंग से बनाना, और इस फिगर को क्वेश्चन वाली फिगर से अलग रखना। तब कर दूं, हो गया कॉपी? यस सर। चलो एक और इसी लेवल का क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये वाले क्वेश्चन को देख के घबराना मत, इन क्वेश्चन जो मैंने अभी गवाया है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े कम है। मैं जानबूझ के गवा रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, ताकि बाय चांस आ गया, बाय चांस, वैसे आने के चांसेस कम है। बाय चांस आ गया तो तुम्हारे हाथ अपनी तरफ से पक्के होने चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखोगे M1 and M2 are two mirrors, two parallel mirrors. M1 and M2 are two parallel mirrors placed 1 meter away and are 10 meter long. One meter away and are 10 meter long. A ray is incident at 30-degree angle as shown on M1 as shown on M1. Determine number of reflections
determine number of reflections taking place between two mirrors. हमसे ये पूछा है ये वाली रे जो यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी। तो अगेन ये फिगर ड्रॉ करो, फिर समझा रहा हूँ इसमें क्या करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हुआ। नाउ क्योंकि ये दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस हिसाब से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। उसी एंगल पे रे फिर से वापस आ जाएगी, फिर यहाँ से फिर से वापस आ जाएगी, एंड सो ऑन। मतलब ये रे हर बार 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगी, हर बार। तो अब एक काम करते हैं, इस नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 1 मीटर है, एंगल के साथ वाला होता है बेस। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, एंगल के साथ वाला बेस है, सामने परपेंडिकुलर है। तो अगर ये x है तो एक बार फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन गया tan 30। क्लियर है ये? Yes, sir. tan 30 की वैल्यू तो 1/√3। 1/√3। एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो 10 पर वहां पर x/1 नहीं होगा। x/1 मैंने गलती से 1 लिया। होगा। हाँ ये 1 होगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी √3 की वैल्यू पता है ना, वो 1.7 होती है, पता है आपको? यस सर। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.7 और नीचे आ गया 3। तो 1.7 अपॉन 3 ये आ गया 0. कितना आ रहा है ये? 0.6 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास आएगा ये। तो अगर ये डिस्टेंस 0.6 है, ये डिस्टेंस भी x होगा, ये डिस्टेंस भी x होगा, फिर उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी x होगा, एंड सो ऑन। यही होगा ना? Yes, sir. ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है वो है 10 मीटर। एक रिफ्लेक्शन में जो रे है वो x डिस्टेंस आगे जा रही है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड। Sir, 10 Yes, divided by sir. 0.6. सर 10/0. 10 डिवाइडेड बाय x। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 10 अपॉन 0.6। दैट मीन्स 100 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा ये? सर 16.6। 16.6। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या तो 16 हो सकती है या फिर 17 हो सकती है। नंबर जो है, नंबर वो डेसिमल में तो हो सकता है, बट हमारा ये आ रहा है डेसिमल में, तो हम क्या लेंगे? 16 लेंगे, 17 लेंगे? खुद सोचो। 17. 17. या राउंड ऑफ मत करने बैठ जाना भाई, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है कि 16 बार तो रिफ्लेक्शन हो चुकी है, उसके बाद 0.6 मीटर आगे जाने के बाद ये जो मिरर है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका होगा। समझो इस बात को। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या तो 13 होंगी या 14 होंगी या 15 या 16 या 17 या 18। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 16 पॉइंट समथिंग का मतलब है 16 रिफ्लेक्शन तो हो ही चुकी हैं, 0.6 रिफ्लेक्शन तो हो ही सकती है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. यस सर, क्योंकि सर 17 मतलब फिर 10 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी।
मैं वही चीज समझा रहा हूँ, 16 रिफ्लेक्शन तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 17th रिफ्लेक्शन हुई नहीं है। 17th हुई नहीं है तो मतलब हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तो 16 लेंगे ना, मतलब 16 के आगे जितना भी आ रहा है वो यहाँ पे बेसलेस हो जाता है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि 17 रिफ्लेक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 16। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 16। आई एम वेरी श्योर ये वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को स्कूल में नहीं करवाए गए होंगे, बट तुम्हें आने चाहिए। ये कॉपी करके मैंने आज खाली नॉर्मल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी हमने वो कनकेव कन्वेक्स को शुरू नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ये कॉपी करके कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज यू पीपल मे मेक अ हरिओम सर। ओके बेटा। हरिओम सर। हरिओम सर।